हरि ओम तत्सत। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष का तात्पर्य निकटतम से निकटतम व्यक्ति के स्व से है। अनुभूति का अर्थ है एहसास करना, अनुभव करना। तो इस शब्द का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। ऐसी अनुभूति इंद्रिय बोध या अनुमान के माध्यम से वस्तुओं के ज्ञान के विपरीत किसी के स्वयं की तत्काल और प्रत्यक्ष धारणा है, जिसे यहाँ अपरोक्ष शब्द से दर्शाया गया है। अपरोक्ष अनुभूति का प्रथम श्लोक। मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्री हरि अज्ञानता का नाश करने वाले, परम आनंद, परम शिक्षक, ईश्वर, सर्वव्यापी और सभी लोकों ब्रह्मांडों के कारण। इसमें अंतिम मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपरोक्ष अनुभूति की व्याख्या की गई है। केवल हृदय के शुद्ध लोगों को ही यहाँ सिखाए गए सत्य पर निरंतर और पूरे प्रयास के साथ ध्यान करना चाहिए। 4 प्रारंभिक योग्यताएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन, जैसे वैराग्य, और इसी तरह पुरुषों द्वारा हरि को प्रसन्न करके तपस्या और उनके सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कर्तव्यों के प्रदर्शन के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और जीवन में मंच। जिस उदासीनता से कोई कौवे के मल के साथ व्यवहार करता है, ब्रह्मलोक से लेकर इस संसार तक सभी योग्य वस्तुओं के प्रति उनके नाशवान स्वभाव को देखते हुए ऐसी उदासीनता वास्तव में शुद्ध वैराग्य कहलाती है। आत्मा दृष्टा अपने आप में स्थायी है, दृश्य उसका विरोधी है, अर्थात क्षणिक। ऐसी निश्चित धारणा को वास्तव में विवेक के रूप में जाना जाता है। हर समय इच्छाओं का त्याग करना शम कहलाता है और इंद्रियों के बाह्य कार्यों का संयम करना दम कहलाता है। सभी इंद्रिय विषयों से पूरी तरह से विमुख हो जाना उपरति की पराकाष्ठा है और सभी दुखों या दर्द को धैर्यपूर्वक सहन करना प्रतीक्षा के रूप में जाना जाता है, जो खुशी के लिए अनुकूल है। वेदों और शिक्षकों जो उनकी व्याख्या करते हैं कि शब्दों में निहित विश्वास को श्रद्धा के रूप में जाना जाता है और एकमात्र वस्तु सत्य पर मन की एकाग्रता को समाधान के रूप में माना जाता है। हे भगवान, मैं कब और कैसे इस संसार के बंधनों अर्थात जन्म और मृत्यु से मुक्त होऊंगा, ऐसी ज्वलंत इच्छा को मुमुक्षुता कहा जाता है। केवल उसी व्यक्ति को जो उक्त योग्यता ज्ञान के साधन के रूप में धारण करता है को अपना भला चाहते हुए ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से निरंतर चिंतन करना चाहिए। विचार के अलावा किसी अन्य माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे प्रकाश की सहायता के बिना कोई वस्तु कहीं भी दिखाई नहीं देती। मैं कौन हूँ, यह संसार कैसे बना है, इसका निर्माता कौन है, यह संसार किस पदार्थ से बना है, यह विचार पूछताछ का तरीका है। मैं ना तो शरीर हूँ, 5 तत्वों का संयोजन, ना मैं इंद्रियों का समुच्चय हूँ, ना मैं इनमें से कुछ अलग हूँ। यह उस विचार का तरीका है। प्रत्येक वस्तु अज्ञान से उत्पन्न होती है और ज्ञान के फलस्वरूप विलीन हो जाती है। विभिन्न विचारों अंतःकरण के संशोधन का निर्माता होना चाहिए, ऐसा ही यह विचार है। इन दोनों अर्थात अज्ञान और विचार का उपादान कारण एक बिना क्षण के सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा ग्रहण न किए जाने वाला और अपरिवर्तनीय सत अस्तित्व है। जैसे पृथ्वी ही उपादान कारण है बर्तन वगैरह का, यह उस विचार का तरीका है। मैं एक सूक्ष्म ज्ञाता, साक्षी, नित्य विद्यमान और अपरिवर्तनशील भी हूँ, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं वह अर्थात ब्रह्म हूँ। यह पूछताछ ऐसी ही है।
आत्मा विनाशलो एको देहो बहुविरावृत है। आत्मा वास्तव में एक है और उसके कोई अंग नहीं हैं, जबकि शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है और फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं, भ्रमित करते हैं। इसके अतिरिक्त अज्ञान और क्या कहा जा सकता है। आत्मा शरीर का शासक है और आंतरिक है, शरीर शासित है और बाहरी है, और फिर भी आत्मा सर्वचेतन और पवित्र है। शरीर पूर्ण मांस और अशुद्ध है और फिर भी आदि। आत्मा स्वयं ही सर्वोच्च प्रकाशक और पवित्रता है। शरीर अंधकार की प्रकृति का कहा जाता है और फिर भी आदि।